नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आ सके। दोस्तों, हम लोग 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट सीरीज है, जिसमें 51 नंबर का क्वेश्चंस कह रहा है, एग इज नॉट प्रेजेंट इन आर्किगोनियम इन, यानी कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 52। एक कह रहा है सीड इज डिफाइंड एज ए फर्टिलाइज ओव्यूल वन में एक्सेप्ट टू फाइंड सीड्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म से में क्या क्या आपको मैंने बताया कि जो है वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू के साथ नेक्ड सीड पाई जाती हैं, तो मतलब ओव्यूल विदाउट ओवरी होता है, और एंजियोस्पर्म में जो है ओव्यूल विद ओवरी होता है, और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, और ऑल वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो ऑल वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब इसमें जो है ऑल फेनरोगैम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप फेनरोगैम्स गैमस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहा है जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स विच, यानी कि जिम्नोस्पर्म क्या है? तो बियर्स फ्लावर हैव नो वेस्कुलर टिश्यू, produce seed in cone but no flower, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स बट प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी कि दोस्तों यदि बियर्स फ्लावर हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हो जाएगा एंजियोस्पर्म। हैव नो वेस्कुलर टिश्यू, तो वहाँ हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। प्रोड्यूस सीड इन कोन बट नो फ्लावर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जिम्नोस्पर्म की ये जो है स्पेशल फीचर्स हैं। इसके बाद हम लोग 54 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। ये कह रहा है एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन, यानी कि टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर एंड इनक्लोजर ऑफ ओव्यूल। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान ध्यान देंगे तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में थोड़ा सा अंतर है। जिम्नोस्पर्म ओव्यूल विदाउट ओवरी होता है, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ओव्यूल विद ओवरी होता है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म का कह रहा है तो नेचर एंड इनक्लोजर of ovule, option C is right answer of this question. Now moves question number 55। एक है गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट इन। दोस्तों, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि जो जो गैमेटोफाइट्स होता है उस पे जो है स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, और जब यानी कि गैमेटोफाइट का निर्माण नहीं होगा तो जो है स्पोरोफाइट्स नहीं बनेंगे। तो ये फीचर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के। और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा है कि द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ नोन प्लांट स्पीसीज इज, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 343,000, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 57। एक है किंगडम प्लांटी वाज डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। मतलब दोस्तों, आप लोग क्रिप्टोगैमी का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा नॉन सीडेड मतलब जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं होता। फेनरोगैमी का मतलब सीड प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब जैसे मान लीजिए एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, मतलब किसमें जो है नॉन सीडेड कौन कौन से होते हैं? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। जिम्नो छोड़ दीजिए, एल्गी एल्गी फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, ये क्या होते हैं? नॉन सीडेड होते हैं। और लेकिन जो जिम्नो और एनजीओ होते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? फेनरोगैमस होते हैं। तो इचलर इचलर इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड सेल सेक्स ऑर्गन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि मतलब यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन आर कैरेक्टर, मतलब किसका कैरेक्टर्स है? तो थैलोफाइटा का है, ब्रायोफाइटा का है, टेरिडोफाइटा का है, स्पर्मेटोफाइटा का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी थैलोफाइटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है स्पोरोफाइट इज पार्शियली और फुली डिपेंडेंट इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट। मैंने बताया कि स्पोरोफाइट जो है फुली
चाहे पार्शियली किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट। वो किसका फीचर्स है, वो जो है ब्रायोफाइटा का फीचर है। और टेरिडोफाइटा का फीचर्स क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप इज राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूबिक्वस, मतलब यूबिक्वस का मतलब क्या है, पूरे मतलब हर जगह उपस्थित होते हैं। तो प्रोटिस्ट होगा, मोनेरंस होगा, प्लांट्स होगा, या फंजाई होगा। तो ऑप्शन बी मतलब मोनेरंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 61 एक ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ये कह रहा है इवोल्यूशन के आधार पे मतलब कौन सा सबसे मतलब प्रिमिटिव किंगडम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा होगा, मोनेरंस मोनेरा होगा, प्लांटी होगा, या फंजाई होगा। तो ऑप्शन बी मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 62 ए कह रहा है प्रोकैरियोट सेल्स लैक। प्रोकैरियोट सेल्स में मतलब किस चीज़ की कमी होती है। तो डीएनए न्यूक्लियर इन्वेलप एंड डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस इन्वेलप एंड माइक्रो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मतलब इसकी कमी होती है। न्यूक्लियस इन्वेलप मतलब न्यूक्लियस इन्वेलप का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप शो मैक्सिमम एडेप्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है दोस्तों इसका राइट आंसर कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप शो मैक्सिमम एडाप्टेबिलिटी। तो दोस्तों मैक्सिमम एडाप्टेबिलिटी से मतलब है इसका है कि ब्रायोफाइट होगा, टेरिडोफाइट्स होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा। तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि वैस्कुलर टिश्यू मतलब यहाँ पे नहीं बन पाते हैं। और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब है कि जाइलम फ्लोएम ये सब जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू के साथ साथ एम्ब्रियो के साथ साथ वैस्कुलर टिश्यू के साथ साथ नेक्ड सीड बनते हैं। लेकिन वेल डेवलप्ड जो सीड बनते हैं वो एंजियोस्पर्म में वो एंजियोस्पर्म में होते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम एडाप्टेबिलिटी कौन शो करेगा, तो ये शो करेगा एंजियोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है कि इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू किंगडम, मतलब प्रोकैरियोट्स किस में जो है रखे गए हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो है किस में रखे, प्रोटिस्टा, मोनेरा में, और माइकोटा में, या प्रोकैरियोटा में। यानी कि देखिए दोस्तों हम लोग की जो शुरुआत हुई जितनी मतलब सबसे पहले जो किंगडम की शुरुआत जो हुई है वो मोनेरा से हुई। तो मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेज, वायरट एंड प्रियांस, ऑल ऑफ दीज। तो एक कोई भी जो है इसके अंदर किसके अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है मतलब कोई भी जो है विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन द यूनिसेलुलर नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमैलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which single kingdom out of the following can include blue green algae, nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria। मतलब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और प्रोटिस्टा। तो इस मोनेरा के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, वो जो है प्रोकैरियोट्स को रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है टोटल रूट पैरासाइट हैविंग लार्जेस्ट फ्लावर इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्लेसिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन विच क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल्स और प्लांट किसी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो है रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटेकर 1969 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ
विच विच किंगडम, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी यानी कि प्लांटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकर्सर ऑफ प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया किंगडम्स, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा। मोनेरंस के बाद मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत हम जो है ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो इसका राइट आंसर का प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से आते हैं, प्रोजीनोट यानी आर्कियोबैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। ये कह रहा है कि द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहा है द मोनेरंस डिवाइड ऑफ सेल वॉल इज, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द मोनेरंस डिवाइड ऑफ सेल वॉल इज, यानी कि माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। 74 कह रहा है हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था। तो विटेकर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है द रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है प्लांट डिकम्पोजर आ रहा है, यानी कि प्लांट डिकम्पोजर कौन है, तो मोनेरा एंड फंजाई, फंजाई एंड प्लांट्स, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया, एनिमेलिया एंड मोनेरंस। ऑप्शन ए यानी मोनेरा एंड फंजाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है ऑन हाउ मेनी क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब 4, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीनस होगा, स्पीसीज होगा, वैरायटी होगा, या सब स्पीसीज होगा। तो दोस्तों मैंने आपको एक बार और मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, कद कद सीओ का फैमिली जैसा, इसमें के है, किंगडम डी है, डिवीजन सी है, सी का मतलब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, कद सीओ का इसमें साइलेंट है, फैमिली जैसा, फैमिली होगा, जीनस होगा, स्पीसीज होगा। तो इसमें बेसिक यूनिट मतलब सबसे जो स्मॉल जहाँ से शुरुआत होती है वही यूनिट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए राइट एंड ऑप्शन ए नहीं, जैसा तो स्पीसीज आएगा। तो स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। ये कह रहा है कि डिकम्पोजर्स आर की कौन क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, या ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफ्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय विटेकर इन हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज न्यूक्लियर कैरेक्टर, सीरोलॉजिकल कैरेक्टर, न्यूट्रिशन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर कैरेक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स जिम्नोस्पर्म रिसेंबल टू एंजियोस्पर्म, presence of vessel, mode of fertilization, हैबिट ऑफ एंडोस्पर्म, और प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसमें जो है 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल विदाउट ओवरी होता है, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल विद ओवरी होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल एक किसका हो जाएगा, ये जो है दोनों का कैरेक्टर, लेकिन ये जो है दोनों का जो है एक जो है क्या है, प्रेजेंस। यदि मान लीजिए प्रेजेंस मतलब ओव्यूल विदाउट ओवरी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। ओव्यूल विद ओवरी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। तो ये समझना है दोस्तों, तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल जो है क्या है, रिसेम्बल्स है क्या है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का। तो नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है फंजाई डिफर फ्रॉम अदर किंगडम इन बीइंग, यानी कि फंजाई डिफर फ्रॉम अदर किंगडम इन बीइंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर डिकम्पोजर, यूनिसेलुलर कंज्यूमर्स, मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर, मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। तो इसका राइट आंसर मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। ये कह रहा है मार्क द नेशनल ट्री,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा, एजार्डी कैटा इंडिका, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फाइकस बेंगालियंसिस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम क्वेश्चन नंबर 84। ये कह रहा है टालेस्ट ट्री बिलोंग टू, टालेस्ट ट्री किससे बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। ये कह रहा है कि क्रिप्टोगैम्स आर, क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, मतलब नॉन सीडेड प्लांट्स कौन है? तो नॉन, उसका बस अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, इसमें कुछ पूछ रहे हैं। ये कह रहा है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये जो है नेक्ड सीड प्लांट कौन सा हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन सा हो जाएगा? ये फ्लावरिंग प्लांट्स तो आपका जो है एंजियोस्पर्म हो जाएगा। लेकिन जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स राइट होगा, क्योंकि जो है ये जो है यहाँ पे सीड्स नहीं पाए जाते, सीड्स नहीं बनेगा तो फ्लावर नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम क्वेश्चन नंबर 86 से कह रहा है फ्लैजिलम विथ सिंगल स्ट्रैंड एंड कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलिन फाउंड इन, तो ये किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ है। यानी प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? जिसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड ना हो, उसे हम लोग मतलब प्रिमिटिव आद्य अवस्था में हो। और यूकैरियोट में मतलब क्या हो? एकदम एकदम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 87। ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ एडाप्टेशन टू वेरियस इन्वायरमेंट्स इज सीन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ एडाप्टेशन ऑफ वेरियस टू वेरियस इन्वायरमेंट इज सीन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों जो है हम लोग जो है 87 को एक बार फिर से देखते हैं। ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ एडाप्टेशन टू वेरियस इन्वायरमेंट सीन, यानी कि ये कह रहा है कि वेरियस एडाप्टेशन मतलब पर्यावरण में किसका देखा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये जो है नेक्ड सीड पाए जाते हैं, यानी कि ओव्यूल विदाउट ओवरी होता है। और जो है एंजियोस्पर्म में क्या, ओव्यूल विद ओवरी होता है। ब्रायोफाइट्स क्या होता है? इसमें जो है एम्ब्रियो के साथ साथ वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो है इसमें जो है एम्ब्रियो के साथ साथ वैस्कुलर टिश्यू भी बनते हैं, सीड्स भी बनता है, फ्लावर भी बनते हैं, इसलिए जो है ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ एडाप्टेशन रखता है पर्यावरण में। तो इसका राइट आंसर एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन, यानी कि सीड्स, फ्रूट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। दोस्तों जो है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किस प्रकार मतलब डिफर है? एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि मतलब सीड, पहली चीज़ हम लोग जिम्नोस्पर्म को समझेंगे। इसमें जो है नेक्ड सीड पाया जाता है। अभी बार बार वो एक ही चर्चा हो रही है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। सीड्स क्या होते हैं? यहाँ पे नेक्ड होते हैं। यहाँ पे मतलब सीड जब कवर्ड नहीं होंगे तो उससे कुछ बनेगा नहीं, यानी कि फ्रूट बनते नहीं है। तो इसलिए जो है एंजियोस्पर्म क्या, एंजियोस्पर्म में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब इनक्लोज होता है जो मतलब इसका जो ओव्यूल होता है, ये क्या होता है? ओवरी से इनक्लोज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि फ्रूट्स इसमें बनेंगे, यानी कि एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? फ्रूट्स बनते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है कि if decomposers on the earth are totally extinct, the most secure efforts would be that, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनरल विल नॉट गेट रिसाइकल्ड, मतलब जितने भी मिनरल्स होंगे वो क्या होंगे? नहीं, मतलब रिसाइकल्ड नहीं होंगे। तो देखते हैं नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। 90 कह रहा है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ टू किंगडम grouping by five kingdom classification was proposed in the year, इसका राइट आंसर 1969। आर एच विटेकर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 91। 91 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ मोनोकाट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल
seed leaf, endosperm present in the mature seed, leaf and parallel vein and smooth edge, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि द प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न आर ग्रुप्ड अंडर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कह रहा है द प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न आर ग्रुप्ड अंडर, यानी कि दोस्तों इसको समझना पड़ेगा कि जो फर्न्स और मासेस होते हैं ये कहाँ पे आते हैं। तो ये दोस्तों आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो ब्रायोफाइटा में जो है, ब्रायोफाइटा क्या है? नॉन सीडेड, नॉन मतलब सीड यहाँ पे बनते नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगैम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट इज नॉट सीड प्रोड्यूसर, यानी कि फ्यूनेरिया एंड फर्न इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को आप फेनरोगैम्स बोल सकते हैं, क्योंकि फेनरोगैम्स के अंतर्गत हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब सीडेड प्लांट्स को पढ़ते हैं। एक मतलब स्पर्मेटोफाइटा अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कीम्स ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट्स, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस 94 का राइट आंसर हो जाएगा, 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंकगो एंड पाइसम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंजियोस्पर्म, मतलब कौन एंजियोस्पर्म्स के दृष्टिकोण से सही है? तो मैंने कहा दोस्तों कि मतलब ट्रू फॉर, तो दे हैव नेक्ड सीड, ये गलत है। दे आर नॉट क्रिप्टोगैम, मतलब ये नॉन सीडेड, मतलब नॉन सीडेड हैं, नॉन सीडेड नहीं है। दे हैव ट्रैकिड्स, दे लैक कंपेनियनशिप, यानी कि ये कह रहा है दे आर नॉट क्रिप्टो, नॉट क्रिप्टो का मतलब सीड विहीन। तो ये मतलब एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म में सीड पाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 ये कह रहा है साइनोबैक्टीरिया इज, ये क्या है? एल्गी हैविंग ब्लू ग्रीन पिगमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म ईज, यानी कि इसको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विलिप्टस, जो है जिसको हम लोग सफ़ेदा बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है कि एंजियोस्पर्म हैज डोमिनेटेड the land flora primarily primarily because of, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का दोस्तों? इसका राइट आंसर पावर ऑफ एडाप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जो भी नेचर में कौन सरवाइव करेगा, जिसके पास मतलब देखिए दोस्तों एंजियोस्पर्म के बारे में मैं एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ कि जिसके पास दोस्तों एम्ब्रियो भी होगा, वेस्कुलर टिश्यू भी होंगे, इस नेक्ड सीड नहीं, इस मैच्योर सीड बनेगा, जिससे जो है क्या बनेंगे? फ्रूट बनेंगे। फ्रूट से जो है क्या होंगे? फ्रूट डिस्पर्सल होगा, फिर न्यू प्लांट्स का जो है क्या होगा? ओरिजिन होगा। तो ये मैक्स पावर ऑफ एडाप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है फ्लावर इज इन विच ओनली वन सेट ऑफ एसेंशियल ऑर्गन इज प्रेजेंट, यानी कि इसका राइट प्रेजेंट आर सेट टू बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों जो 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये सीरीज का जो है 5वां भाग था दोस्तों। आज की सीरीज यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायो चैनल। प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग।